वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और अभी शाम का टाइम है। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी हस्बैंड आ चुके थे। हमारी शाम की चाय वगैरह हो गई थी और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। तो यहाँ पर बैंगन रख दिया है मैंने भुनने के लिए और बैंगन के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि बैंगन को जब मैं छीलूँ भुनने के बाद तो उसकी स्किन अच्छे से निकल जाए और जल्दी निकल जाती है। तो ये एक तरफ भुन रहा है, साथ ही दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है टमाटर और टमाटर में भी मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि इसका जो छिलका है ना वो आराम से निकल जाए। और चलिए इधर देख लेते हैं सत्तू में मैं क्या क्या डालती हूँ। तो ये है चने का सत्तू, भुने हुए चने का सत्तू, और ये स्पेशली लिट्टी बनाने के लिए ही मिलता है मार्केट में। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बारीक कटे हुए प्याज और 10 से 12 कली लहसुन की बारीक कटी हुई और 8 से 10 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो इस पे डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज और जो लहसुन थी, तीनों को डाल देंगे। बस प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने बचा कर के रखी है, वो हम चोखे में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लगभग अजवाइन डाल दिया है इसमें क्रश करके, और थोड़ा सा मगरायल, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच, साथ ही नमक डाल देंगे और 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल इस पे ऐड करना है। तो इसमें सरसों का ही तेल ऐड किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है। बस इतनी चीज़ें डालने के बाद इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कुछ इस तरीके से। और जैसे हम आटे में मोइन मिलाते हैं कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। सबसे लास्ट में फिर मैंने डाल दिया है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये जो सत्तू है वो अब रेडी हो चुका है और इधर फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं जिसकी मैं लिट्टी बनाऊंगी। तो आटे को गूँथ करके मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए। जब तक आटा सेट होगा तब तक इधर चोखे की तैयारी कर लेती हूँ। तो चोखा बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे, 6 से 7 आलू हैं ये। और इधर जो सारी चीज़ें हमने भून करके रखी थी, बैंगन और टमाटर, तो सबको मैंने पानी में डाल दिया था। तो ये ठंडा हो गया है और इसके अब छिलके निकाल लेते हैं। और छिलके इसके बहुत आराम से निकल गए हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर ऑयल लगा करके इनको भुना हुआ था। तो सभी के छिलके निकाल लेंगे और इस तरीके से अब दूसरे वाले बर्तन में डाल करके और इसको मैश करेंगे, मतलब इसका चोखा बनाएंगे। तो यहाँ पर चोखा बनाने से पहले बैगन को मैं एक बार काट करके और अच्छे से देख लेती हूँ, हो सकता है इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह हो। वैसे मैं बैगन बहुत अच्छा वाला इस पर ली थी, मतलब बाहर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। तो एक बार मैंने चेक कर लिया है और अब इसका चोखा बनाएंगे। तो पोटैटो मैशर मैंने ले लिया है और सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल करके अच्छे से मैश कर लेंगे। और आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म था तो पोटैटो मैशर की हेल्प से चोखा बहुत अच्छा बनता भी है। और यहाँ पे सारा जो चोखा है ना वो बन चुका है, बहुत अच्छे से बारीक हो गया है ये। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक, और साथ ही जो चीज़ें हमने बचा कर के रखी थी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और हरा धनिया, और इसमें मैंने आधा नींबू का रस भी डाल दिया है। तो नींबू का रस डालने से चोखा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो नींबू का रस ज़रूर इसमें ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं खट्टा करना है, आधा नींबू का रस ही मैंने इस पर यूज़ किया है। तो हल्का सा खट्टापन आएगा तो चोखा बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे चोखा बन चुका है और सारी चीज़ें अब रेडी हो चुकी थी। तो चलिए अब हम बनाते हैं लिट्टी। तो बस यहाँ पे मैंने एक लोई ली है, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही लोई ले करके, और इसके अंदर 1 से 2 चम्मच सत्तू भर देंगे, जो अभी सत्तू हमने तैयार करके रखा था। तो इसको भरने के बाद फिर इसको बहुत हल्के से सूखा आटा लगा करके बेल लेना है। और इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ी सी मोटा ही रखना है बेलते समय, क्योंकि ना बहुत पतला अगर कर देंगे तो ये फट जाएगा और जितना भी सत्तू है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको बहुत हल्के हाथों से आराम से बेलना है और इसके बाद जैसे हम आलू के पराठे सेकते हैं बस वैसे ही सेक लेना है। तो मैं आज सत्तू के पराठे बना रही हूँ और इस लिट्टी को कई तरीके से बनाया जाता है। तो बस ऐसे ही लोई लेकर के उसके अंदर
ये सत्तू को भर के, और आप इसे ऐसे भी सेक सकते हैं जाली में रख करके, या फिर आप इसकी कचौरियाँ बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से पराठे बना सकते हैं। और अगर आपको ऑयली नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से इसके पराठे बिना ऑयल के भी सेक सकते हैं, जैसे हम रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो सत्तू के पराठे हैं ना वो अब बन चुके हैं। बस इसको जैसे हम आलू के पराठे में ऑयल लगा करके सेकते हैं, ऑयल या घी जैसे भी आपको पसंद हो, तो इस तरीके से इसको दोनों ओर से सेक लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे सत्तू के पराठे हैं, साथ में चोखा है, वो बन करके रेडी हो गया है। तो ये है बिहारी डिश। तो घर में मेरे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मेरे बेटे को आरुष को बिल्कुल भी नहीं पसंद है सत्तू के पराठे। तो उसके लिए मैं सिंपल पराठे बना दूंगी, तो वो चोखे के साथ में खा लेगा आराम से। और बस ये सारा काम हो चुका है, रात का खाना वगैरह बन चुका था, किचन की क्लीनिंग जितना भी काम था रात का वो सब कुछ हो चुका था। बस फिर मैं यहाँ पे अब सोने से पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से चम्पी करूँगी। रात के टाइम पे जब भी मैं बालों में ऑयल लगाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लगा लेती हूँ, तो मुझे आराम भी मिलता है, क्योंकि सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है बीच बीच में। तो बस ये सारा काम हो चुका है और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह में। सुबह अन्या जा रही हैं टाटा बाय बाय करके स्कूल। आज इनका एग्ज़ाम है, आज फर्स्ट है, तो बड़ी एक्साइटेड थी ये। दोनों बच्चे जा रहे हैं, दोनों का एक ही दिन है। तो बस बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं, और अब मैं कर लेती हूँ घर के बाकी काम। तो धूप तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी थोड़ी थोड़ी सी असर गर्मी का होने भी लगा है। और ये जो ब्लैंकेट कल मैं धुली थी ना, इसको मैं ले आई हूँ छत पे। कल ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी हो गया था, इसमें पानी भरा हुआ था, तो कल मैं पूरा दिन इसको ऐसे ही छोड़ दी थी बालकनी में ही, सारा पानी निकल गया था। तो अब ये हल्का हो गया है, तो इसको अब मैं छत पे डाल दूँगी, तो ये सूख जाएगा एक दिन में ही। और इसके बाद ये जो हल्दी थी ना, हल्दी को भी अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे, ये अभी अच्छे से नहीं सूखी है, तो इसको भी डाल देती हूँ धूप में। और मैंने दो अलग अलग में रखा हुआ है ताकि ये जल्दी सूख जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में थी इस वजह से। तो वैसे भी 4 से 5 दिन लग ही जाएंगे, और धूप इस टाइम पे काफ़ी अच्छी होती है ना, तो अब मसाले वगैरह जो भी बनाने होंगे वो सब मैं बना करके रख लूँगी, और फिर इधर कुछ दिनों के लिए फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो बाहर का सारा काम मेरा हो चुका है, मतलब जितना भी धूप वाला काम था वो सब मैंने कर दिया है, और अब आ गई हूँ मैं अंदर में। तो यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए थे रात वाले, तो इनको पहले सेट करूँगी, और सबसे पहले किचन को क्लीन करूँगी। किचन में भी बहुत सारा सामान फैला है, और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स जो कि आजकल नहीं ले जा रहे हैं, मतलब अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे टिफ़िन वगैरह नहीं ले जा रहे हैं, तो वही मैं देख रही थी, सबके टिफ़िन रखे हुए हैं। तो टिफ़िन को मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि उनके ढक्कन वगैरह अलग रहते हैं ना, तो फिर घूमने का डर रहता है, और फिर शिफ्टिंग करनी है मुझे अभी कुछ टाइम बाद, तो फिर ये सारी चीज़ें गुम ना जाएं, तो मैं इनको अच्छे से लगा करके और रख दूँगी। और इसके बाद अब किचन को क्लीन कर लेती हूँ, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना वो चीज़ें मैं रखती भी जा रही थी, क्योंकि बाहर अगर कोई भी चीज़ पड़ी रहती है ना, और अगर वो यूज़ में नहीं आ रही है, तो वो जाहिर सी बात है गंदी हो जाती है। और इसी वजह से अगर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं उसको फिर यहाँ से हटा देती हूँ और उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि वो गंदा भी ना हो और साफ़ सुथरा ही रहेगा और सेफ़ भी रहेगा, इधर उधर घूमने का भी डर नहीं रहता। तो बस अभी सब कुछ यहाँ पे मैंने रख दिया है, और इसके बाद फिर किचन को क्लीन कर लेंगे। और किचन गंदा हो ही जाता है वैसे भी 2-3 दिन में। तो यहाँ पे हो गई है किचन की सफाई, और जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिन भर रहती हूँ, जितना मतलब आधे से ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही रहता है। तो इस वजह से किचन को मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रखूँ, बड़ा अच्छा लगता है ना। किचन क्या, घर की सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें साफ़ रहें। तो यहाँ पर अब किचन का जितना भी काम था वो हो चुका है। इसके बाद फिर आ जाते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पे बच्चे भी बुक्स वगैरह अपना सुबह भी उठ करके पढ़ाई किए थे, तो बुक कॉपी वगैरह सब कुछ रखे थे, तो सबको मैं हटाऊंगी, साफ़ करूंगी। और ये वाले जो बेडशीट है ना, इसको मैं आज चेंज कर दूंगी। तो ये बेडशीट थोड़ी गंदी हो ही गई है, वैसे भी अभी
2 दिन पहले जब काम हुआ था ना, तो उस दिन फिर मैं चेंज नहीं करी थी, तो आज मैं इसको चेंज करूँगी और साथ के साथ मैं इसको धो भी लूँगी। इसको मैं अभी मशीन पे नहीं डालती हूँ। जब से ये आई है ना, तब से मैं इसको जब भी निकालती हूँ धुलने के लिए तो मैं इसको हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो मैंने बिछा दी है ये वाली लूडो वाली, और गर्मी पड़ने लगी है ना, तो इस टाइम पे अब लाइट कलर की जो बेडशीट होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये है तो काफ़ी पुरानी, लेकिन फिर भी बहुत फेवरेट हो गई है सभी की, और कपड़ा भी इसका अच्छा है, प्योर कॉटन है तो खिसकती भी नहीं है। तो फिर मैं भी इसको बिछा दूँगी। तो आज बच्चे टिफ़िन वगैरह भी नहीं ले गए हैं, और मैं भी कोशिश कर रही थी कि अपना सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है तो 3 घंटे के बाद ये घर आ जाएंगे। और मेरा ये था कि मैं सारा काम ख़त्म करके और फिर फ्री हो जाऊँ। तो बच्चे जैसे नाश्ता वगैरह भी नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मेरा ये था। और वैसे भी अब सारा काम करने में थोड़ा और जल्दी होता है, हाथ पैर और ज़्यादा जल्दी चलते हैं, क्योंकि ना जब ठंडी थी तो ठंडी में थोड़ा सा आलस भी बीच बीच में आ जाता है कि ठंड लग रही है। लेकिन अभी क्या है कि मौसम काफ़ी अच्छा है ना, तो सारा काम करने में दिक्कत नहीं होती और जल्दी जल्दी से हाथ पैर चलते हैं, सारा काम जल्दी हो जाता है। तो बस अब बेडशीट चेंज कर दी मैंने, और इस वाले रूम की भी है, गंदी ही थोड़ी सी थी, लेकिन मुझे लेट हो रहा था, ये था कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, इस वजह से मैंने इसको नहीं चेंज की है। ये किसी और दिन कर लूँगी, एक ही दिन सारा काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैंने लगा लिया है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर लगा लेंगे पूरे घर में पोछा। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ये एक जो बोरी रखी हुई है ना, बहुत बड़ी सी, तो इसमें आया हुआ है चावल। तो ये चावल गांव से आया है, तो यहाँ पे अभी रखा हुआ है। इसको मैं बाद में रखूँगी दूसरे बर्तन में, मतलब किसी टंकी वगैरह में, अभी नहीं रखूँगी। अभी अगर करने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरा बस ये था कि बच्चे आ जाएंगे तो खाना भी थोड़ा बनाना है, क्योंकि सुबह नाश्ता वो लोग नहीं किए थे, टिफ़िन भी नहीं ले गए थे, तो सारा काम मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लूँ। तो घर की सफाई का काम हो चुका है, और पूरा घर साफ़ सुथरा करके फिर मैं आ जाती हूँ कपड़े धुलने के लिए। और कपड़े वही हैं जो मैं अभी बेडशीट निकाली हूँ, उसको भी मैं धुल लूँगी। साथ के साथ यहाँ पे 1-2 कुछ जैकेट वगैरह हैं जिनका अब काम बिल्कुल भी नहीं है। ये हस्बैंड के जैकेट हैं, तो ये सारे कपड़े मुझे धुल करके रखने भी हैं। तो अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं ठंड वाले, जो बच्चे भी नहीं पहन रहे, कोई भी नहीं पहन रहे हैं, सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े धुल करके इकट्ठे और फिर सभी को रखूँ। तो धुलने के बाद अगर कपड़े रखो तो अच्छा रहता है, फिर जब अगले साल विंटर में जब निकालेंगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है, धुलना नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। तो अभी तो और भी कपड़े बचे हुए हैं। फ़िलहाल अभी मैंने यहाँ पे 1 ही 2 जैकेट निकाली हुई है धुलने के लिए, तो इन सबको धुल लेंगे। तो ये सारे कपड़े मैं हाथ से ही धुल रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। अगर 2-3 कपड़े होते हैं ना तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, फिर मशीन का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि मशीन लगाना पड़े। जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मशीन लगाती हूँ। तो अब हो गया है टाइम लगभग 12:30 बजे का। मेरा सारा काम तो पहले ही हो चुका था, बस अभी क्या है ना कि बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो गर्मा गर्म रोटियाँ सेक देती हूँ, और बच्चों को अब लगी है जोर की भूख, तो इनको खाना वगैरह खिला देते हैं। और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था, तो आते ही थोड़ा सा ना वो देखने लगे थे और बताने लगे थे क्या कैसे उनका एग्ज़ाम हुआ। और बस अभी हो गया है लगभग 12:30 पौने 1 बजे का टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।